हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सबका आज की इस मास्टरमाइंड के क्लास में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। आज हम बिहार बोर्ड का फिजिक्स लेके आए हैं। ये बिहार बोर्ड का फिजिक्स हम पढ़ा रहे थे आपको क्लास 10वीं की, कक्षा 10वीं की, यानी कि क्लास 10th की हम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे? पढ़ा रहे थे। और जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे थे और चैप्टर नंबर 1 मैंने पूरा आपको खत्म कर दिया है। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, यानी कि अध्ययन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। इसका ये लेक्चर नंबर 6 है। मुश्किल से ये लेक्चर नंबर 10 तक समाप्त हो जाएगा, यानी कि 4 वीडियो और बनेंगे। इसके बाद ये लेक्चर समाप्त, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त, लेक्चर नहीं। तो ये लेक्चर जो है, ये छठा लेक्चर जो है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। और आज हम लेंस के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। इसके बारे में कि लेंस होता क्या है, लेंस के कितने प्रकार हैं। हाँ, तो लेंस के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अब देखिए लेंस कहते किसको हैं, ये सबसे पहले समझो। चश्मा देखे हैं? चश्मा, चश्मा गोल गोल चश्मा, चश्मा देखे हैं जी? चश्मा, चश्मा देखे हैं? चश्मा, चश्मा देखे हैं? चश्मा, ये चश्मा है ना जी, ये क्या है? चश्मा, चश्मा, ये चश्मा देखे हैं? चश्मा जो है, चश्मा आपने क्या देखा है? कहीं चश्मा, चश्मा को देखे हैं कि नहीं देखे? साफ साफ बताइए। अभी चश्मा में जो शीशा लगा रहता है ना, इसको लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लेंस, इसको लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस। दर्पण भैया अलग होता है। दर्पण क्या होता है? जिससे हम चेहरा देखते हैं उसको दर्पण कहते हैं। और लेंस जिससे हम चश्मा के जिसका आंख खराब हो जाता है वो चश्मा लगा देता है, लगाता है ना जी, तो उसी को हम लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस। और लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं कि भैया लेंस होता क्या है, इसके बाद हम लेंस के प्रकार के बारे में जानेंगे। आखिर लेंस जो है, ये मेरे प्यारे अच्छे दोस्तों, मेरे प्यारे बड़े भाइयों एवं बहनों, आप सब ये बताइए कि भैया लेंस होता क्या है। जो चश्मा में शीशा रहता है उसे लेंस कहते हैं। अब लेंस के कई प्रकार होते हैं। लेंस देखिए ऐसा भी होता है, इस टाइप के लेंस को हम भैया लेंस कहते हैं, इसको हम लेंस कहते हैं। लेंस का चित्र बढ़िया बढ़िया बनाते हैं आपके लिए। ठीक है, लेंस का चित्र एकदम बढ़िया बढ़िया आपके लिए हम बना देते हैं। ये देखिए लेंस है, ये क्या है? लेंस है। और दिखाते हैं, ये जो वृत्त के ये निकलता है ना, इसको भी भैया हम लेंस कहते हैं। और कौन लेंस है ये हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, ये देखिए ये लेंस है। ये क्या है? ये लेंस है। देखिए ये दिखा, ये वाला, इसको लेंस कहते हैं। ये भी लेंस हो गया। और कई प्रकार हैं, दिखा देते हैं आपको भी। ये देखिए ये लेंस है, ये लेंस है। ठीक है, ये क्या है? ये लेंस है। और ये देखिए ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, ये भी लेंस है। सारा चीज जितना बता रहे हैं सब लेंस है। और दिखाते हैं, ये देखिए इसको भी भैया हम लेंस कहते हैं। ठीक है, सारा लेंस हम बता देंगे आपको कौन से। ये देखिए इस टाइप का भी लेंस होता है, इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का नहीं, गलत हो गया ये। इस टाइप का नहीं, इस टाइप का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ठीक है, इस टाइप का लेंस होता है। इस टाइप का भी लेंस होता है। ये भी लेंस होता है। ठीक है, यानी कि लेंस कहने का मतलब बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेंस बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ये सब लेंस है, देख रहे हैं ना? ये चश्मा में जो शीशा लगा है ये भी लेंस है। ठीक है, लेंस।
और जिसमें चेहरा दिखाई देता हो उसे हम दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण, यानी कि ऐनक। ठीक है। अब लेंस को इंग्लिश में भैया लेंस कहते हैं। ठीक है। और लेंस का एक और नाम है ताल। लेंस का एक और नाम क्या है? ताल। क्या है? ताल। चलिए इसका लेंस का परिभाषा आपको बता देता हूँ। लेंस का परिभाषा भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो लेंस का परिभाषा की बात कर लो तो लेंस के परिभाषा में लिखिएगा कि जो दो ज्यामिति दो ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ दो ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ, क्या किया हुआ? घिरा हुआ रेखा पारदर्शी माध्यम घिरा हुआ रेखा पारदर्शी माध्यम, सही है, देख लीजिए। पारदर्शी माध्यम, ठीक है। पारदर्शी माध्यम जिसका एक भाग जिसका एक भाग अवश्य ही विकृत हो उसे लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लेंस कहते हैं भैया। कहने का मतलब दो ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ रेखा पारदर्शी माध्यम, यानी पारदर्शी माध्यम मतलब बता दीजिए, ये मैंने आपको बता दिया। पारदर्शी माध्यम जिसका एक भाग अवश्य ही विकृत हो, क्या हो? जिसका एक भाग अवश्य ही विकृत हो, मेरे प्यारे दोस्तों, उसको लेंस कहते हैं। कहने का मतलब उसे लेंस कहते हैं जिसका कम से कम एक भी भाग विकृत हो। क्या है? एक भी भाग जिसकी एक भाग ऐसे विकृत है। ठीक है। एक भाग क्या है? ऐसे मतलब कि मुड़ा हुआ है, एक भाग मुड़ा हुआ है, उसी को हम लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस। और जिसका दोनों भाग मुड़ा हुआ है वो भी लेंस हो गया। ठीक है। ये भी लेंस हो गया, इस टाइप का लेंस। ठीक है। ये भी लेंस होता है। कहने का मतलब जिसका एक भी भाग मुड़ा हो, क्या किया हो? मुड़ा हो। क्या किया हो? एक भी भाग मुड़ा हो उसको हम लेंस कहते हैं। और दोनों भाग मुड़ा हुआ वो अच्छा है। ठीक है। वो भी अच्छा है। अगर एक भी भाग मुड़ा हुआ होगा उसको लेंस कहते हैं। इसका देखिए दोनों भाग मुड़ा हुआ है, इस सर्कल वाला। ठीक है। ये देखिए इसका भी दोनों भाग मुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब जिसका एक भी भाग मुड़ा हो, एक भाग में ये भी आता है। ठीक है। ये भी आता है। ठीक है। ये हो गया। और भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ये हो गया। ठीक है। ये हो गया। ठीक है। बहुत सारे प्रकार के होते हैं लेंस। ठीक है। अब चलिए हम लेंस की प्रकार की ओर बढ़ते हैं कि भैया लेंस कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, लेंस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये लेंस समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है। चलिए, लाइक शेयर करना ये आपका काम है। 1 मिनट, लाइट कैसे करें। चलिए तो देखते हैं लेंस के प्रकार। क्या देखेंगे?
लेंस के प्रकार, ठीक है। लेंस के प्रकार, लेंस प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और दूसरा हो गया अवतल लेंस। ठीक है, पहला हो गया उत्तल लेंस और दूसरा हो गया अवतल लेंस। इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। लिखिएगा गोलीय लेंस के प्रकार, यहाँ गोलीय लिख दीजिएगा, ठीक है। गोलीय लेंस के प्रकार लिखना है, ठीक है। ये सब गोलीय लेंस के प्रकार हैं। कौन लेंस के? गोलीय लेंस के, गोलीय लेंस, गोलीय लेंस के प्रकार, ठीक है। ये हेडिंग बनाना है, गोलीय लेंस के प्रकार। गोलीय लेंस के प्रकार दो होते हैं, पहला हो गया उत्तल लेंस और दूसरा हो गया अवतल लेंस, ठीक है। चलिए इन दोनों के बारे में हम अभी आपके बीच चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। चलिए ये देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है, यानी कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, मेरे प्यारे अच्छे दोस्तों, हम उत्तल लेंस को कन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को हम इंग्लिश की बात कर लें तो कन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब भैया बताइए कि कन्वेक्स लेंस होता क्या है, उत्तल लेंस होता क्या है, उत्तल लेंस क्या होता है, ये मेरे प्यारे अच्छे दोस्तों ये आपको भी पता चल जाएगा। ये देखिए, ये मैंने आपको चिमटा हुआ बताया था, ये वाला, इसी को हम उत्तल लेंस का तरीका बोलते हैं। बढ़िया बना दिया जाए, मजेदार, पूरा ठीक लगेगा देखने में, है ना। सही है? नहीं, अभी भी नहीं सही है। एकदम बढ़िया बना लिया जाए कि ताकि आप सबको समझ में आ जाए, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। चलिए आपको समझ में आ जाने के लिए, ठीक है, चलिए ये है उत्तल लेंस, ठीक है। ये क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का एक प्रकार दिखाया आपको। उत्तल लेंस में क्या होता क्या है? बीच का भाग मोटा होता है, मोटा यानी कि चौड़ा होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस देखिएगा, गौर से देखिएगा तो उसका बीच का भाग जो होता है वो चौड़ा होता है। क्या होता है? चौड़ा होता है। क्या होता है? उसका बीच के भाग चौड़ा होता है और उसका शीर्ष का भाग, ये देखिए दोनों शीर्ष, ये दोनों शीर्ष का भाग पतला होता है। क्या होता है? पतला होता है। क्या होता है? पतला, पतला होता है। ये दोनों शीर्ष जो है ना, शीर्ष का भाग पतला होता है, बीच का भाग मोटा और शीर्ष का भाग पतला, ठीक है। शीर्ष का भाग पतला, ठीक है, शीर्ष का भाग पतला। ये किनारे का भाग भी कह सकते हैं इसको। शीर्ष मतलब कि किनारे का भाग, किनारा है ना, ये किनारा देखिए पतला है। क्या है? पतला। क्या है? पतला। तो इसका परिभाषा में लिखेंगे कि वैसा लेंस जिसका बीच का भाग, वैसा लेंस, वैसा लेंस जिसका बीच का भाग, किधर का भाग? बीच का भाग, वैसा लेंस मेरे प्यारे दोस्तों कि उसका बीच का भाग मोटा यानी कि चौड़ा होता है। चौड़ा लिख दो, बीच का भाग चौड़ा हो और किनारे का भाग यानी कि कहो शीर्ष का भाग, और शीर्ष का भाग, शीर्ष का भाग, शीर्ष का भाग पतला होता है, पतला होता है।
क्या होता है, पतला होता है। ये होता है उत्तल लेंस। अगर उत्तल लेंस को पहचानना होगा तो क्या आप सब पहचान लेंगे भैया उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस में बीच का भाग मोटा होगा और शीर्ष का भाग पतला होगा। शीर्ष का भाग मतलब कि किनारे का भाग पतला होगा और जो बीच का भाग जो है ये पतला होगा, मोटा होगा। बीच का भाग मोटा और शीर्ष का भाग पतला। इतना बात क्लियर हो गया। फटाक से उत्तल लेंस नोट करिए। इसके बाद हम चलते हैं अवतल लेंस की ओर। चले चले, आप सब क्या तैयार हैं, जोश में हैं, तैयार हैं अवतल लेंस पढ़ने के लिए। चलिए हम अवतल लेंस आपको पढ़ा देते हैं कि भैया अवतल लेंस होता क्या है। उत्तल लेंस समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसका बीच का भाग मोटा या चौड़ा होगा उसको भैया हम उत्तल लेंस कहेंगे, और किनारे का भाग पतला होगा, दोनों होगा, दोनों चीज होगा, उसको हम भैया उत्तल लेंस कहेंगे यानी कि कन्वेक्स लेंस कहेंगे। इतना बात क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अवतल लेंस होता क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, ये देखिए लिखेंगे अवतल लेंस, अवतल लेंस यानी कि कनकेव। ठीक है, अवतल लेंस कहने का मतलब हुआ कनकेव लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस, कनकेव लेंस। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। अवतल लेंस कहने का मतलब हुआ कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस, कनकेव, ठीक है, कनकेव लेंस। ठीक है, नहीं दिखाई दे रही है, कनकेव लेंस। अब दिख रहा है ना। हाँ, कनकेव लेंस होता क्या है। अवतल लेंस ये समझिएगा, यहाँ हम अवतल लेंस का फिगर बना रहे हैं, देखिएगा। ठीक है, इतना ही ठीक है। ठीक है, इतना ही ठीक है। ये हो गया आपका अवतल लेंस। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये भैया आपका अवतल लेंस। इसमें होता क्या है कि बीच का भाग जो है, ये बीच का भाग देखिए पतला होता है। क्या होता है, बीच का भाग इसमें पतला होता है। सेम उल्टा है उत्तल लेंस का, एकदम सेम उल्टा है। उत्तल लेंस का जो है एकदम सेम उल्टा। ये देखिए इसका बीच का भाग जो है ये पतला होता है और इसका किनारे का भाग जो है देखिएगा, किनारे का भाग मोटा होता है यानी कि चौड़ा होता है। क्या होता है, चौड़ा। यहाँ पे लिख लो चौड़ा। किनारे का जो भाग होता है वो चौड़ा होता है और जो बीच का भाग होता है ये पतला होता है। इतना बात क्लियर हो गया। इसी को हम अवतल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, इसी को हम अवतल लेंस कहेंगे। बीच का भाग पतला और किनारे का भाग यानी कि शीर्ष का भाग मोटा यानी कि चौड़ा हो गया। ठीक है, इतना बस क्लियर। तो हम परिभाषा में क्या लिख देंगे, जो मैंने अभी आपको बताया वो लिख देंगे। वैसा लेंस, वैसा लेंस, वैसा लेंस, वैसा लेंस जिसमें शीर्ष का भाग, शीर्ष का भाग, शीर्ष का भाग मोटा यानी कि चौड़ा हो, चौड़ा हो और चौड़ा हो और बीच का भाग, बीच का भाग पतला हो। क्या हो, पतला। बीच का भाग क्या हो, पतला हो। उसे हम भैया अवतल लेंस कहेंगे। अवतल लेंस कहेंगे।
कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा लेंस जिसका शीर्ष का भाग जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्तों वो होता है मोटा यानी कि चौड़ा, और जिसका जिसका बीच का भाग होता है वो पतला होता है। क्या होता है? पतला। वैसा लेंस को हम उत्तल लेंस, अवतल लेंस कहेंगे। वैसा लेंस को क्या कहेंगे? अवतल लेंस, यानी कि कहने का मतलब कनकेव लेंस। ठीक है, उस लेंस को क्या कहेंगे? कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस। ठीक है, अब गोलीय दर्पण के यानी कि अब उनके पोते की बात कर लें, अवतल लेंस के बेटे और उत्तल लेंस के बेटे, इन सब के बारे में हम अभी बात आपको बताएंगे कि आखिर अवतल लेंस के कितने बेटे हैं, उत्तल लेंस के, यानी बेटा मतलब समझ लो प्रकार। ठीक है, इनके भेद। ठीक है, इनके भेद। तो कहने का मतलब एक बार फिर से, वैसा लेंस जिसका किनारे का भाग यानी कि कहने का मतलब शीर्ष का भाग मोटा हो यानी कि चौड़ा हो, उसे हम किनारे का भाग चौड़ा हो यानी कि मोटा हो, और साथ ही साथ बीच का भाग पतला हो। क्या हो? बीच का भाग पतला हो, उसे हम भैया अवतल लेंस कहेंगे यानी कि कनकेव लेंस कहेंगे। ये देखिए मैं बार बार आपको मतलब कि याद दिला रहा हूं कि कनकेव लेंस किसे कहते हैं। आपको उम्मीद है, मेरे को उम्मीद हो गया कि आप सबको ये समझ में आ गया है। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? चलिए हम आगे बात करते हैं। चलिए हम आगे जानते हैं। ये देखो भैया, यहाँ पे गोलीय लेंस है, गोलीय। ठीक है, गोलीय लेंस। यहाँ कौन सा लेंस है? गोलीय लेंस। गोलीय लेंस के हुआ दो गो बेटा। ठीक है, दो बेटे। पहले हुए उत्तल, उसके बाद हुए उत्तल लेंस कर दो, उसके बाद हुए आपको अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। उत्तल लेंस के भैया तीन गो बेटा हुआ। ठीक है, कितने बेटे हुए? तीन गो। पहला हुआ जिसमें से पहला हुआ, जिसमें से आपका पहला हुआ उभयोतल। क्या है? उभयोतल। पहला क्या हुआ? उभयोतल हुआ। दूसरा हुआ समतलोतल। समतलोतल देख लेना, समतलोतल। ठीक है, क्या हुआ? समतलोतल। इसके बाद हुआ अवतलोतल। इसके बाद क्या हुआ? अवतलोतल। ये है आपका उत्तल लेंस का प्रकार। ठीक है, अब इसके प्रकार की बात कर लीजिए। ये भी तीन गो बेटा हुआ इसका, इसका भी क्या हुआ? तीन गो हुआ। तो पहला हुआ, इसमें से पहला का नाम है उभयावतल। उभया। ठीक है, उभयावतल। ठीक है, उभयावतल। सही है, उभयावतल। चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, उभयावतल। सही है। आगे है समतलावतल। समतला, ओहो बड़ा गया। समतलावतल। समतलावतल। इसके बाद हो गया उत्तलावतल। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? उत्तलावतल। ये है इनके प्रकार। उत्तल लेंस क्या हुए? उभयोतल,
समतल उत्तल, अवतल उत्तल। इसके हुए उभयावतल, उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल। ठीक है, ये सबके प्रकार होंगे। अब चलिए सबसे पहले हम उत्तल लेंस के इन तीनों प्रकार के बारे में हम चर्चा करते हैं कि क्या होता है। चले, रेडी स्टडी एंड गो। चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि उत्तल के प्रकार। ठीक है, पहला है, क्या है पहला? उभयोत्तल। सही है, उभयोत्तल। उभयोत्तल क्या होता है? देखिए, उभयोत्तल कहने का मतलब हुआ उभय प्लस उत्तल। उभय प्लस के उत्तल। उभय प्लस उत्तल क्या हो गया? उभयोत्तल। उभय प्लस उत्तल क्या हो गया? उभयोत्तल। तो कहने का मतलब उभय मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको बताया है कि नहीं? उभय मतलब दो होता है। क्या होता है? उभय मतलब दो। उभय मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, उभय मतलब दो, तो यानी कि दो उत्तल। दो उत्तल, ठीक है, दोनों तरफ से उत्तल को भैया हम उत्तल उभयोत्तल कहते हैं। दोनों तरफ से उत्तल को कहते हैं उभयोत्तल। कहने का मतलब इस चीज को हम उभयोत्तल कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? उभयोत्तल। फिर से दिखा देते हैं, यहाँ देखिएगा, उभयोत्तल। सही है, अब एकदम सही होगा। इस चीज को हम क्या कहते हैं? उभयोत्तल। उभयोत्तल, ये प्रकार का लेंस क्या कहलाता है? उभयोत्तल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? उभयोत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उभयोत्तल लेंस। ये है उभयोत्तल। अब दूसरा है समतलोत्तल। समतलोत्तल, सही है, समतलोत्तल। ये देखिए, समतलोत्तल किस सबसे बना है? समतल, समतल, सही है, समतल लिखा गया, समतल, समतल लिखना है, समतल प्लस में उत्तल। समतल प्लस उत्तल क्या होता है? समतल उत्तल। सही हुआ, समतल प्लस उत्तल, समतल उत्तल। समतल देखिए ये ऐसे हुआ, समतल कैसा हुआ? ऐसा हुआ। ठीक है, समतल ऐसा हुआ। अब इसमें इस प्रकार का उत्तल, समतल सही सीधा है, इस प्रकार का उत्तल, इसको कहते हैं समतल उत्तल। क्या कहते हैं इसको? समतल उत्तल। इसको कहेंगे समतल उत्तल। अगला है तीसरा, अवतल उत्तल। अवतल उत्तल क्या है? अवतल उत्तल। अवतल, अवतल प्लस के उत्तल। अब ये कैसा है भैया? इसमें अवतल भी है और उत्तल भी है। अवतल भी है, उत्तल भी है। उत्तल तो अवतल देखिए इस प्रकार का होता है, और उत्तल हल्का सा, ये हल्का सा देखिए, उत्तल जो होता है ये ऐसे होता है। उत्तल कैसा होता है? ऐसा होता है। एक मिनट घबरा गया। उत्तल, अवतल देखिए ऐसा होता है। ठीक है, अब इस पर उत्तल, ये हो गया, नहीं गलत है अभी भी। उत्तल ऐसा, अवतल ऐसा, और ये ऐसा। इस टाइप की चंद्रमा टाइप को हम क्या कहते हैं? उत्तल उत्तल। अवतल उत्तल क्या कहते हैं?
अवतल लोतल, इसको कहते हैं अवतल लोतल, इसको कहते हैं समतल लोतल, इसको कहते हैं उभयोतल। उभयोतल, समतलोतल, अवतलोतल, ये अवतल के प्रकार की आपको कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। और उत्तल लेंस को भैया एक और बात ध्यान रखिएगा, ये माइंड में बैठा लीजिएगा कि उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अब पूछिए कि उत्तल लेंस को हम भैया अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, ये हम आपको बाद में बता देंगे, पहले हम अवतल लेंस की बात कर लेते हैं। नोट कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम उत्तल की बात करें, अवतल की बात करेंगे, सॉरी उत्तल बोला गया, अवतल सही है। अवतल, अवतल के भी 3 भेद होते हैं। पहला हो गया उत्तला वतल, उभयावतल ना, सॉरी उभयावतल, उभयावतल। अब इसके बाद हो गया समतलावतल, समतलावतल। तीसरा हो गया समतलावतल के बाद क्या होता है तीसरा? उत्तलावतल, समतलावतल, उत्तलावतल, उभयावतल, उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल। ठीक है। उभयावतल देख लीजिएगा, उभय कुछ नजर आ रहा है इसमें, कुछ नजर आ रहा है जी। उभय, उभय प्लस में क्या है? अवतल, उभय प्लस अवतल, उभयावतल, उभय प्लस अवतल, उभयावतल, सही है। अब उभयावतल क्या कहते हैं? उभयावतल, उभय मतलब 2, अवतल मतलब होता है। अब देखिए दो लेंस, 2 अवतल लेंस क्या कहलाएंगे? उभयावतल लेंस कहलाएंगे। ठीक है, उभयावतल अवतल लेंस, 2 लेंस, ठीक है, ये कहलाएंगे उभयावतल लेंस। इसी को कहते हैं उभयावतल लेंस। क्या कहते हैं इसको? उभयावतल लेंस। क्लियर? अब समतलावतल, समतल प्लस में अवतल, समतल प्लस अवतल क्या हो गया? समतलावतल। अब देखिए कि समतल है और प्लस में अवतल लगा दिए, ये हो गया समतलावतल। क्या हो गया? समतलावतल। इसी को कहते हैं समतलावतल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? समतलावतल। क्लियर? चलिए अब उत्तलावतल यानी कि उत्तल प्लस अवतल, उत्तल प्लस अवतल। ये देखिए समतल है, उसमें अवतल का चित्र बना दिए, समतलावतल हो गया। ठीक है, समतलावतल। अब उत्तल प्लस अवतल, उत्तल प्लस अवतल का चित्र बनाएंगे तो इस टाइप का होगा कुछ। ठीक है, इस प्रकार के चित्र को हम भैया उत्तलावतल कहते हैं। क्या कहेंगे? उत्तलावतल, समतलावतल, उभयावतल, ये तीनों। क्लियर? और ये बता दूं कि अवतल लेंस को हम कहते हैं, अवतल लेंस को हम कहते हैं अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहेंगे। किसको कहेंगे? अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस। क्लियर? आप सबको क्या अवतल लेंस के प्रकार समझ में आ गए? उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ मान लो बड़ा सा ये गोला है। ठीक है, गोला गलत बन गया, गोला ठीक से बनाना होगा। क्यों कहा जाता है ये आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है,
सीधा नहीं बन रहा ना, सीधा नहीं बन रहा है, सीधा बन रहा है। ये देखिए ये हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। 2 गिला। अब आगे सबको मिटका देंगे, क्या कर देंगे, बाकी सबको ऐसे करके मिटका देंगे, सही है, मिटका देना। चलिए, बाकी सबको मैंने क्या किया, मिटका दिया, सही है। ये है भैया उत्तल लेंस। अब इसको भैया अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, यहाँ कलर कर देना, ठीक है। और यहाँ पे बीच का बिंदु, अब इस बिंदु से हम इसको मिला दिया, यह ध्रुव, ठीक है, सुने ना, पढ़ा है ना ये सब्जी, ठीक है। और यहाँ पे है फोकस दूरी, सही है, फोकस दूरी। यहाँ पे मान लो ये फोकस दूरी है, ठीक है, फोकस दूरी। यहाँ से मान लो कि बहुत सारा किरण आती है, एक और ना, चलिए यहाँ तक आती है, ठीक है। अभी जाती है, देखिए किरण यहाँ रुक के फोकस दूरी से मिलती हुई जाती है। यहाँ पे फोकस दूरी कहाँ है, यहाँ पे है फोकस दूरी, ठीक है। यहाँ पे मान लो फोकस दूरी, ठीक है। अब देखो ये है, फिर ये यहाँ, ये फोकस दूरी से मिलती हुई जाती है। अब ये आएगी, हल्का उधर हो गया, फोकस दूरी से मिला देना, इस टाइप से। अब यहाँ जो ये बना, ठीक है, इस टाइप का, सही है। एक और ले लेते हैं, कहीं नीचे बराबर बराबर हो जाए, ठीक है, सही है। अब ये जो बना भैया, ये अभिसरित हो गया, क्या हो गया, अभिसरित। देखिएगा यहाँ लिखेंगे, कुछ बात लिख देते हैं, सभी किरण, ये किरण जो है, ये किरण आपको दिख रहा है, ये सभी किरणों, देखेंगे सभी किरणों एक ही बिंदु पर अभिसारित होती है, एक ही बिंदु पर अभिसारित होती है, अभिसारित होती है, ठीक है। ये किरण जो है देखिए एक ही बिंदु पर अभिसारित होता है, इसलिए भैया हम इसको कहते हैं, अब क्या कहते हैं, अभिसारी किरण, क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष से जाने वाली किरण जाकर कहाँ मिलती है, फोकस दूरी पे। तो फोकस दूरी पे मिल गई, जहाँ ये मिल गया, इसीलिए इसको कहा जाता है अभिसारित लेंस। क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस, ठीक है, समझ गए। अगर आपको एग्जाम में अगर पूछ लेगा कि भैया अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, अभिसारी लेंस जो होता है ये किसे कहते हैं, अगर ये आपके एग्जाम में पूछता है तो बहुत आसान से लिख देना, पूछेगा एग्जाम में कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ठीक है। अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, आपको ये बताना है कि उत्तल लेंस को भैया हम अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप वो चित्र भी बना लीजिएगा, क्या बना लीजिएगा, वो चित्र भी बना लीजिएगा। चलिए इसका परिभाषा लिख लेते हैं। अब इस उत्तल लेंस को लिखेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस
सारी लेंस लेंस कहा जाता है क्योंकि ठीक है, क्योंकि यह मुख्य अक्ष या कहो भैया प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहो, प्रधान अक्ष, ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर आ रही, ये मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के एक बिंदु क्या प्रकाश की किरणें को मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अभिसारित जमा कर देती है। देख नहीं रहे कि सब जो है एक बिंदु पे जाके मिल रहा है, पर अपसारित जमा कर देती है। क्या कर देती है? वो एक बिंदु पर वो अभिसारित जमा कर देती है। क्या कर देती है? अभिसारित जमा कर देती है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों उत्तल लेंस को भैया हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी? बता देंगे, लिखेंगे कि उत्तल लेंस, क्या लिखेंगे? उत्तल लेंस की फोकस दूरी VE प्लस धनात्मक, क्या धनात्मक, ऐसे लिखो, ठीक है, धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होता है। ठीक है, ये रहा आपका उत्तल लेंस को भैया अभिसारी लेंस कहते हैं। इसलिए अब भैया अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? चलिए उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि बातें समझना सबसे इंपॉर्टेंट होती है और आपको पढ़ाना सबसे बड़ी बात नहीं है। मतलब कि समझ में आ जाए तो ठीक ही है। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे हाँ समझ में आ गया, एक बार जरूर भेज देंगे। ठीक है, चलिए अब भैया अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम अब चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखो, ये है अवतल लेंस, यही है ना जी अवतल लेंस। अवतल लेंस बनाना पड़ेगा, बढ़िया वाला अवतल लेंस बनाना है। सही है, सही है जी, एकदम सही है, एकदम बता दीजिए आज आप लोग। चलिए सही है, यह अवतल लेंस हो गया।
अब यहाँ मान लो एक रेखा है, यहाँ रेखा है, बढ़िया वाला रेखा, सही है। और ये बिंदु को यहाँ कर दिया, सही है। यहाँ पे फोकस दूरी है, सही है। यहाँ पे भी फोकस दूरी है, ठीक है। चल अब यहाँ पे हम मान लो किरण छोड़ते हैं, क्या करते हैं, किरण देते हैं, इसको प्रकाश देते हैं। इस टाइप का 2 है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आ जाएगा, चलिए यहाँ तक, सही है। अब ये क्या होता है, ये फोकस दूरी पे ना मिलकर ये तिरछे मुड़ जाता है अपने इधर। कहाँ मिल जाता है, इधर, इधर मुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लेना, इधर मुड़ के ये वाला जो पार्ट जो है ये आकर डॉट डॉट लाइन में, गलत हो गया, 1 मिनट, ठीक है। सही है। यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ये यहाँ तक, ठीक है, ऐसे। ये यहाँ डॉट डॉट लाइन में इसको कर देंगे। अब ये जो भैया यहाँ पे F1 और यहाँ F2 मान लेते हैं। अब ये जो घटना हुआ इसी को भैया हम कह सकते हैं कि भैया हम उत्तल लेंस को नहीं अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। वो कैसे, अभी समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन बनाते हैं, आप नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है, इसको फटाक से नोट कर सकते हैं। चलिए अभी बता देते हैं। चलिए लिखेगा, सवाल अगर पूछ देगा कि उत्तल लेंस को अवतल लेंस को उत्तल लेंस बोला जा रहा है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ये अब आपको बताना है, ठीक है। लिखिएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस, इसको यहाँ लिख लेना, को अपसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि ये बराबर लिखना है, क्योंकि भैया, क्योंकि यह मुख्य अक्ष के समांतर, यह मुख्य अक्ष के समांतर आ रही, के समांतर आ रही, के समांतर आ रही प्रकाश की किरणों को प्रकाश की किरणों को क्या करती है, फैलाने का काम करती है, फैलाने का काम करती है, क्या करती है, काम करती है, काम करती है। इसलिए इसे क्या लिखेंगे, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं,
अपसारी लेंस कहते हैं, लेंस कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जब ये आ रहा था तो ये जाके फैल जाता है, क्या कर जाता है, फैल जाता है, फैलने का काम कर रहा है, इसी वजह से हम इसको अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अवतल लेंस का, अवतल, अवतल, ठीक है, अवतल लेंस का फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी, दूरी बराबर फोकस दूरी माइनस निकेडिव, निकेडिव होगा यानी कि ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, यानी कि, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा अवतल लेंस और उत्तल लेंस, और जितने भी अवतल लेंस और उत्तल लेंस के प्रकार हैं ये आपको अंडरस्टैंड यानी कि माइंड में घुस गया होगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं, ऐसे तो हम कल के भी वीडियो में हम लेंस के बारे में चर्चा करेंगे, कल के भी वीडियो में हम लेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, चैप्टर नहीं, ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग कमेंट करते रहिए। कमेंट में कम से कम हर विद्यार्थी जो ये वीडियो देख रहे हैं यस या नो कुछ लिखते रहिए, ठीक है। क्या करते रहिए, यस या नो कुछ लिखते रहिए कि हाँ समझ में आया, नहीं समझ आया, फिर से वीडियो बनाइए, ठीक है। ये आप लोग करते रहिए। उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में एक धमाकेदार एंट्री के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और साथ ही साथ कल भी हम लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। थोड़ा बहुत लेंस के बारे में अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक। और है कुछ लेंस के बारे में, क्योंकि ये लेंसी का चैप्टर है, अपवर्तन लेंसी का चैप्टर है, ठीक है। लेंस के बारे में अभी हमें और कुछ जानना बाकी है। कल हम लेंस के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बाद अगला टॉपिक आएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।